ठीक। हाउ आर यू स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों? आज जो है हम फिर तीसरी वीडियो में आए हैं। पहला में टेंस पढ़ा रहे थे, प्रेजेंट टेंस के। हमने पिछले वीडियो में बताया कि इसका 4 फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 रूप होते हैं, जिसमें मैंने 2 वीडियो पहले डाला, प्रेजेंट टेंस का पहला और दूसरा रूप। आज जो है हम लोग चलते हैं प्रेजेंट टेंस के तीसरा फॉर्म, तीसरा रूप। वो क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वही बात है बच्चों कि पहले हमें पहचानना होगा, पहले हमें पहचानना होगा कि आखिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है क्या। तो इसका जो है वही किसी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या है, ये है, ये हैं, या हूं, या चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या चुका हूं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ये है, ये हैं, या हूं। तो बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा, कंफ्यूज आप लोगों को नहीं करनिएगा। दोनों ये पहचान आपको माइंड में कॉन्सेप्ट लेना होगा कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ये है, ये हैं, दोनों एक ही टेंस के अंतर्गत आता है। वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह आम खा चुका है, वह आम खा चुका है। या दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सीता पटना से आई है। देख लीजिएगा बच्चों, आई है। दोनों एक ही टेंस का है। कहीं पर आपको मिलेगा चुका है, चुकी है, कहीं पर मिलेगा आपको या है, ये है। तो आपने देखा कि दोनों, वह आम खा चुका है या सीता पटना से आई है, दोनों एक ही टेंस का हुआ। तो जब हम पहचान लेंगे कि ये दोनों जो है हमारा किस टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस के तीसरा फॉर्म में, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बच्चों स्ट्रक्चर, रूल, यानी आपको रूल पर ही ट्रांसलेशन बनाना है। रूल, रूल क्या होता है बच्चों? इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव प्लस V3, यानी वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। इसी रूल या इसी स्ट्रक्चर पर आपको ट्रांसलेशन बनाना है। इस रूल पर नहीं बनाएंगे आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। स्पेशली 9-10 के बच्चों, आप लोगों को स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया कि आपका जो है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन में एरर आता है और एरर टेंस पर भी
आता है, भी नहीं आता ही है। तो चलिए बच्चों, वह आम खा चुका है, इसका ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, जल्दी बोलिए बच्चों। वह आम खा चुका है, सब्जेक्ट क्या होगा, वह। तो वह का इंग्लिश ही, सब्जेक्ट हो गया। अब हमें हैज या है, अब प्रॉब्लम यहां आया बच्चों कि हम हैज का यूज करें या हैव का यूज करें। तो चिंता की बात नहीं है बच्चों, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है बच्चों। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही, सी, इट, या नाम कोई रहे, राम, रामू, सीता, गीता, तो इसमें हम क्या चीज का यूज करेंगे, हैज का। और आपका फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू, और सेकेंड पर्सन प्लूरल वी, थर्ड पर्सन प्लूरल दे, या दो आदमी रहे, राम एंड श्याम, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे बच्चों, हैव का। क्लियर कॉन्सेप्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट, राम, सीता, गीता, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसमें हम हैज का यूज करेंगे। और आई, यू, वी, दे, और दो आदमी रहे, उसमें हम हैव का यूज करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमें हैज का यूज करेंगे। हो गया, हैज हैव में से हमने हैज का यूज किया। अब किसकी बारी आई बच्चों, वर्ब का। और वो भी वर्ब का कौन सा रूप लगाना है, हमें तीसरा रूप लगाना है। तो आइए बच्चों, वह आम खा चुका है, वह कौन सा काम कर रहा है, खाने का। वर्ब हो गया खाना, तो खाना का इंग्लिश ईट, तो ईट हो गया V1 बच्चों, ईट हो गया V1। इसका V3 क्या होगा, ईट V1 एट, V2 ईटन, V3 ईट, एट, ईटन, यानी V3 हमारा ईट का क्या हो गया बच्चों, ईटन हो गया। सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव में से हैज हो गया और V3 हो गया। अब किसकी बारी आई, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट यानी वो क्या खा चुका है, आम खा चुका है, तो ही हैज ईटन मैंगो। आम का इंग्लिश मैंगो, तो ही हैज ईटन मैंगो। क्या क्लियर बच्चों। दूसरी एग्जाम्पल के देखिए, सीता पटना से आई है। चलिए, तो सब्जेक्ट हो गया मेरा सीता। हैज हैव में से क्या लगेगा बच्चों, देख लीजिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर, नाम कोई रहे थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो सीता नाम है, तो उस हिसाब से हमको हैज लगाना है। सीता हैज, सीता कौन सा काम की है, आने का, तो आने का इंग्लिश बच्चों कम, कम मीन्स आना, लेकिन कम तो हो गया V1, हमें लिखना होगा V3, तो कम V1, केम V2, और कम V3, कम का V3 कम ही होता है ना। आप ग्रामर के बुक में V1, V2, V3 याद कर लीजिए, कुछ 20-25 याद कर लीजिए। तो सीता हैज, आना का इंग्लिश कम, कम का V3 कमे होता है। सीता हैज कम, कहां से आई है, से है, तो से का इंग्लिश बच्चों FROM
फ्रॉम। तो सीता हैज कम फ्रॉम कहां से आई है? पटना से। पटना। सीता हैज कम फ्रॉम पटना। कोई दिक्कत? समझने में कोई परेशानी? सारा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिया। किस में हैज लगेगा, किस में हैव लगेगा। एक हैव वाला एग्जांपल देख लीजिए बच्चों। हैव। अब तो मेरे ख्याल से आपके माइंड का जितना भी जो है प्रॉब्लम दूर हुई हो गया होगा। एक हैव वाला देखते हैं। मैं गाना गा चुका हूं। मैं गाना गा चुका हूं। चलिए, तो चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव अब प्लस V3 अब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए बच्चों। सब्जेक्ट मैं का इंग्लिश आई। अब हैज हैव में से क्या लगेगा बच्चों? उसको देखिए नोट में। आई, यू, वी, दे, राम एंड श्याम रहेगा तो उसमें हम हैव का यूज करेंगे। आई हैव। मैं क्या काम कर चुका हूं? गाने का। तो गाने का सिंग V1 और हमें लिखना है V3। तो सिंग का V3, सिंग V1, संग V2, संग SUNG V3। चलिए, संग आई हैव संग। मैं क्या गा चुका हूं? गाना। आई हैव संग ए सॉन्ग। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर? हैज किस में लगा देना है और हैव किस में यूज होता है? कॉन्सेप्ट क्लियर? बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। और 9-10 के बच्चे देखिएगा इस एग्जाम्पल पर। सी हैव डन द वर्क। अब बच्चों यहां ये बताइए कि एरर कहां है? गलती कहां आपको नजर आ रहा है? तो आपका अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर अगर क्लियर है तो आप तुरंत कहिएगा सर सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वहां पर हैव नहीं हैज होगा। तो स्ट्रक्चर और रूल का कॉन्सेप्ट रखिएगा, आप कहीं से भी गलत नहीं कर सकते हैं। तुरंत कहिएगा कि सर यू आर रॉन्ग, देयर शुड बी हैज बिकॉज सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। एज द नोट सेज that if the subject is third person singular, for example he, she, it, name, any name, in that case we have to use has। तो अल्टीमेटली आप जो है गलती को पकड़ लेंगे। क्लियर? चलिए बच्चों, तो इस वीडियो में आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखा, उसका पहचान को समझ लिए, उसका रूल और स्ट्रक्चर को समझ लिए। स्पेशली 9-10 के बच्चे हमने बता दिया कि किस किस्म के जो है, और यही नहीं और भी दे देगा। जैसे यहां पर करेगा आई हैव sang ए सॉन्ग, कहेंगे बच्चों वेयर इज एरर, तो यू विल अल्टीमेटली then and there you will say that sir your verb is wrong. Why? Because it is second form. There should be third form of verb. So आप गलती को तुरंत पकड़ लीजिएगा। क्लियर बच्चों? तो
आज का प्रेजेंट परफेक्ट, फिर आगे मैं अगला वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाएंगे, है ना, और आप लोगों को कंसेप्ट देंगे। धीरे धीरे जो है आप टेंस की जानकारी जब हो जाएगा पूर्ण रूप से, तो आप कोई भी ग्रामर जो है आसानी से समझ सकते हैं। यानी टेंस के बाद जो है मैं वॉइस में ले चलूंगा, है ना, तो आपकी टेंस का जानकारी होना मस्ट है। यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ टेंस। ओके बच्चों, सी यू अगेन।